आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं ज़किया सादिक सिटी इंडिया न्यूज़ की रियासत तेलंगाना इलाक़े दक्कन के ख़बरनामा आईना दक्कन में आपका इस्तकबाल करती हूँ। खबरों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। गुल अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तत्तखिज़ुल क़ुबूर मसाजिद, मुस्लिम शरीफ। कब्रों को सजदगाह न बनाओ। नुमाइश मैदान में वाक़े कमला नेहरू पॉलिटेक्निक कॉलेज बराए उन्नास से 7 कोर्सेज की अचानक बर्खास्तगी पर तलबा ने एहतजाज दर्ज किया है। आज इस कॉलेज की तालिबात ने रूबरू बाग़-ए-आमा गन पार्क पहुंचकर शहदाए तेलंगाना की यादगार पर धरना मुनज़्ज़म किया और ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी आवाम से भीख मांगकर एहतजाज दर्ज किया। तालिबात का कहना था कि इंतज़ामिया की जानिब से अचानक 7 कोर्सेज की बर्खास्तगी की वजह से तलबा का मुस्तक़बिल तारीक हो जाएगा। तालिबात ने इस खुसूस में हुकूमत से मदाखलत का मुतालबा किया। खबरदार कमला नेहरू पॉलिटेक्निक జోలికొస్తే खबरदार कमला नेहरू कॉलेज ని ప్రైవేటైజ్ చేయాలనుకుంటే खबरदार कमला नेहरू पॉलिटेक्निक कॉलेज ని ప్రైవేటైజ్ చేయాలనుకుంటే डाउन डाउन नवीन मित्तल डाउन डाउन नवीन मित्तल डाउन डाउन एग्जीबिशन सोसाइटी डाउन डाउन जयसवाल डाउन डाउन एग्जीबिशन सोसाइटी ప్రభుత్వం వెంటనే కమలా నెహ్రూ పాలిటెక్నిక్ అండి ఇప్పుడు మేము కమలా నెహ్రూ విద్యార్థిని నేను మా కాలేజ్లో ఎయిడెడ్ కోర్సెస్ని తీసేస్తామన్నారు. ఆ 7 ఎయిడెడ్ కోర్సెస్ ఎక్కడ కూడా మాకు ఇప్పుడు ఈ కాలేజ్లో మేము చదువుతున్నంత మనీతో ఎక్కడ కూడా మాకు ఆ కోర్సెస్ అవైలబుల్ లేవు. ఇప్పుడు ఆ కోర్సెస్లో 1100 మంది విద్యార్థినులు ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఆ కోర్సెస్ తీసేస్తే ఆ 1100 మంది విద్యార్థినులు ఎక్కడికి వెళ్తారు? ఇప్పుడు అవి ఏమన్నంటే డిమాండ్ లేని కోర్సులు అంటారు. గవర్నమెంట్ టెక్నాలజీ బట్టలు సార్, బట్టలు మీరు వేసుకోకుండానే ఉంటారా? బట్టలకు ఎందుకు డిమాండ్ లేదు సార్? ఫార్మసీ అంటే మన ఆరోగ్యానికి సంబంధించింది. ఇప్పుడు కరోనా వచ్చి ఒక్కొక్కరు కొట్టుమిట్టాడుతున్నారు. ఆస్తులు ఏం చేస్తున్నాయి సార్? ఇప్పుడు ఆరోగ్యమే కదా కాపాడుతుంది. ఫార్మసీకి ఎందుకు డిమాండ్ లేదు? అన్నీ ఇప్పుడు మనకు డిమాండ్ ఉన్న కోర్సులు వాళ్ళు కుట్రపూరితంగా డిమాండ్ లేదు, మనీ లేవు, ఫ్యాకల్టీ లేదు అని పిచ్చి పిచ్చి సాకులు, అసలు నమ్మలేని సాకులు. అవి ఏమాత్రం కూడా మనము నిజమే అనుకునేటువంటి సాకులు కాకుండా పిచ్చి పిచ్చి సాకులు చెప్పి కాలేజ్ని క్లోజ్ చేయాలని కుట్ర చేస్తున్నారు. ఆ కుట్రని మేము ఏమాత్రం అంగీకరించము. మేము ఆ కుట్రని వ్యతిరేకిస్తాము. మా కాలేజ్ని మేము కాపాడుకుంటాము. మేము ఇన్ని రోజులు పోరాడిన దానికి 4 కోర్సులు నిలబడ్డాయి. ఇంకా ఎక్కువైనా సరే, మా ప్రాణాల మీదకి వచ్చినా సరే, మేము మిగతా ఇంకా ఎన్ని రోజులైనా సరే మేము ఇలానే పోరాడి మిగతా 7 కోర్సెస్ని కూడా రక్షించుకుంటాం సార్। मजदूर पेशा खवातीन की सिलसिलावार अमवात के सिलसिले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। डुंडिगल पुलिस की जानिब से एक मजदूर पेशा खातून 35 साला भूमिनी के लापता होने की शिकायत पर पुलिस ने तहकीकात का आगाज किया था, जिस पर पुलिस के हाथ एक शादीशुदा जोड़ा लग गया। इन दोनों की शनाख्त मियाँ बीवी के तौर पर की गई है। 27 साला स्वामी अपनी अहलिया के साथ जिस्म पर सोना रखने वाली खवातीन को निशाना बनाते और इन्हें ज़िला संगारेड्डी के जनारम की जंगलात में ले जाकर कत्ल कर देते। इन दोनों ने 10 कत्ल करने का एतराफ़ किया है। इन दोनों को पुलिस ने हिरासत में लेकर मज़ीद तहक़ीक़ात कर रही है। इस मुकदमे की तहक़ीक़ात में ACP पेट बशीराबाद राम लिंगाराजू और सर्कल इंस्पेक्टर पेट बशीराबाद ने अहम रोल अदा किया है।
जी नेटवर्क की बात सुनते ही आम आवाम के जहन में तरह तरह के ख्यालात आ जाते हैं। सब यही समझते हैं कि इसके हमारी सेहत पर मुज़िर असरात हो सकते हैं और अगर ऐसे में कोई 5G टावर किसी आबादी में लगा दिया जाए तो फिर आवाम में बेचैनी तो होगी ही। नाजरीन, टोली चौकी 7 गुंबद इलाके में कुछ ऐसा ही हुआ, जहां एक रिहायशी इलाके में GHMC की अराजी पर तनसीब कर दिया गया है, जिससे मुकामी आवाम में इज़्तिराब की कैफियत पैदा हो गई और आवाम इस टावर को रिहायशी आबादी से हटाने की ख्वाहिश कर रहे हैं। नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते। मैं न्यूज़ इनसाइड टीवी का चेयरमैन एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, सब ज़रा गौर से देखिए, ज़रा सोचिए। एवरीडे मर्डर हो रहा, शहर में गली गली में मर्डर हो रहा। पुलिस को वहाँ पे कोई भी जो पेट्रोलिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। कमिश्नर साहब को जाके कोई सा अपने एरिया में सर्कल इंस्पेक्टर क्या कर रहा और जो है सो अपने एरिया में SI क्या कर रहा, वो एरिया का क्या कर रहा, कोई फिक्र नहीं है अंजनी साहब को। अंजनी साहब को खाली बैठना है, या मर्डरा हुए तो कुछ नहीं होता, वो घर में रेपा हुए तो कुछ नहीं होता, वो घरों में चोरियाँ हुए तो कुछ नहीं होता, कोई आदमी जा रहा तो उसको रोक के मारता सर्कल इंस्पेक्टर। तो ये कितना नाजायज़ है हुक्म, अपना दबदबा जमाने के लिए। और क्या बोलते हैं फ्रेंडली पुलिस, कहाँ की फ्रेंडली पुलिस है? फ्रेंडली बोल के KCR साहब का जनाजा निकाल रहे, KCR साहब की हुकूमत को बर्बाद कर रहे पुलिस वाले। एक पुलिस ऑफिसर को 5-5 साल कमिश्नर देते क्या? एक पुलिस ऑफिसर को 3-3 साल तक रखते क्या? एक जगह पे ट्रांसफर करने नहीं आ रहा KCR साहब को, किसको भी, और अंजनी साहब को कुछ भी नहीं आ रहा, खाली बैठे हुए खाली आके ईद मुबारक, वो मुबारक, इटला उंदी अटला उंदी, पोंगल इटला उंदी अटला, ये सब नहीं होता साहब। आप जो सो फील्ड पे आइए, एक PS को आके आप जो है सो देखिए क्या कर रहे हैं, गली में क्या कर रहे हैं, वहाँ प्रॉब्लम क्या है पब्लिक की। देखें, होटल रात तमाम खुलती, गांजे मारते रोजाना, मर्डर हो रहे रात में, दिन में रेपा हो रहे, कोई कुछ बोलने वाला है? एक रिपोर्टर को जो हक के वास्ते आवाज उठाने वाले को मार मार के टांग सुला दिए, कितना बुरा हाल है बोल। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में एक 19 साल नौजवान चैतन्य गोल्डन हाइट्स कॉलोनी में हिमायत सागर का जो नाला जाता है, इस नाले में तैरने की गर्ज से उतरा और गर्काब हो गया। इस बात की इत्तला मिलते ही मिर्जा रहमत बेग इंचार्ज मजलिस राजेंद्र नगर ने मौके पर पहुंचकर पुलिस को इत्तला दी, जिस पर पुलिस ने गौताखोरों की एक टीम को तलब करते हुए बच्चे की नाश की तलाश करते हुए इसको बाहर निकाला। इस मौके पर मुकामी तहसीलदार ACP राजेंद्र नगर, सर्कल इंस्पेक्टर राजेंद्र नगर कंकैया के अलावा मरहूम महलूक नौजवान के वालिदैन वगैरह मौजूद थे। नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मोहम्मद मोहसिन की रिपोर्ट। एरिया के फैसल नामी एक बच्चा जो कि 19 साल उम्र है, कल शाम में 4 या 5 बजे के दरमियान में जो कि गोल्डन हाइट्स कॉलोनी जन्नत चैतन्या के पास से लेके जो बुजवेल को जो तुम जाता है, वो तुम के ऊपर तीरने आकर बच्चा डूब गया है। और इसकी इत्तला सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब को मिलते ही रात में हमारे कॉर्पोरेटर साहब आकर यहाँ पर पुलिस के आला अहदेदारों से मिले और मैं भी सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर DCP शमशाबाद जनाब प्रकाश रेड्डी साहब से बात किया। और आज मैं और हमारे कॉर्पोरेटर जनाब नवाजुद्दीन अहमद साहब और वार्ड मेंबर ताहिर साहब और जुबैर मैदी साहब
के आकर यहाँ पर MRO राजेंद्र नगर से भी मुलाकात की है। तो यही बता रहे वो लोग जो कि हिमायत सागर से जो मछुआरे जो तैरने वाले रहते उन लोग भी आगे चेक कर रहे हैं, मगर MRO साहब ने DRF टीम को बुलाए हैं तो वो लोग भी अभी चेक करेंगे। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि थोड़ी सी लापरवाही की वजह से लोगों की जाना चले जा रहे और यहाँ पर कई हादसे हो रहे और समझ रहे नहीं। नौजवान बच्चे आके जो ये चद्दर चल रही है यहाँ पर इसके ऊपर ठहर के सेल्फी ले रहे फ़ोन से, और बुधवेल का भी बच्चा आज से 1 महीने पहले ऐसी सेल्फी लेते लेते उन्हें भी हलाक हुआ यहाँ पर। तो मैं पुलिस के आला डिपार्टमेंट के ऑफिसरों से भी यही बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे बंदोबस्त लगाइए, नहीं तो हर महीने 2 महीने में नाजायज़ के लोगों के जाना चले आ रहे हैं। यहाँ पर एक दीवार की सेफ्टी भी नहीं रहने की वजह से उससे कई जनों को धोखा हो रहा जानों का। तो मैं और नवाजुद्दीन अहमद साहब अभी आए और DCP साहब से भी हमने बात की है और कलेक्टर रंगारेड्डी से भी हम नुमाइंदगी करेंगे कि जल्द से जल्द बच्चे की डेड बॉडी निकालें, क्योंकि उनके अफराद ख़ानदान के लोग कल से यहाँ पर है। उनके वालदा से भी मैं मिला, मैं और नवाजुद्दीन अहमद साहब उनको भी मिला सकती है। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जब कभी भी ऐसा हादसे होते हैं तो बराबर उनके गम में शामिल रहते हैं मरूमीन के। तो मैं इसकी डिटेल रिपोर्ट सदर मोहतरम नसूब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर कमिश्नर टास्क फोर्स वेस्ट जोन की जानिब से जुए के एक अड्डे को बेनकाब किया गया है। तफसीलात के मुताबिक कमिश्नर टास्क फोर्स वेस्ट जोन को मिली एक बावसूख इत्तला पर मंगलहाट के दत्तात्रेय नगर में एक मकान में जुआ खेला जा रहा है, जिस पर पुलिस ने मुताल्लिका मकान पर धावा करते हुए 11 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और इनके पास से 1,39,620 रुपये नकद और जुए में इस्तेमाल होने वाले पत्ते बरामद किए और इनके खिलाफ गेमिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए अदालत के रूबरू पेश किया गया है। दलितों के मुताल्लिक ईटला राजेंद्र के साले मधुसूदन रेड्डी की जानिब से किए गए रिमार्क्स के खिलाफ आज उस्मानिया यूनिवर्सिटी में दलित तलबा तंजीम की जानिब से बतौर एहतजाज ईटला राजेंद्र का पुतला नजरातिश किया गया। तलबा ने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर ईटला राजेंद्र और इनके साले के खिलाफ SC/ST एट्रॉसिटी के तहत मुकदमा दर्ज करवाते हुए दोनों की गिरफ्तारी अमल में लाई जाए। తమ్ముడు అది ఉంది అదగప్ప కింద పడినాక ఇప్పుడు ఆవిరైపోతుంది అన్నమాట అగ్గిపెట్టి ఏడుంది खबरदार ईटला राजेंद्र खबरदार 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 ईटला राजेंद्र खबरदार खबरदार दलित व्यतिरेकी ईटला राजेंद्र खबरदार खबरदार दलित व्यतिरेकी ईटला राजेंद्र खबरदार 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 ईटला राजेंद्र खबरदार 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 ईटला राजेंद्र खबरदार जय तेलंगाना जय तेलंगाना जय तेलंगाना जय तेलंगाना खबरदार ईटला राजेंद्र खबरदार खबरदार और ईटला राजेंद्र खबरदार नहीं गोरे और ईटला राजेंद्र खबरदार नहीं गोरे पर उनके खबरदार दलित व्यतिरेकी ईटला राजेंद्र खबरदार खबरदार दलित व्यतिरेकी ईटला राजेंद्र खबरदार 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 जय तेलंगाना जय तेलंगाना
ఈరోజు వివిధ దళిత సంఘాల ఆధ్వర్యంలో ఈటెల రాజేందర్ అనే వ్యక్తి బీసీ ముసుగులో ఉన్న ఒక ఈటెల రాజేందర్ రెడ్డి అయిన ఓసీ ఈరోజు టీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఉన్నప్పుడే దళితుల భూములు కబ్జా చేసినటువంటి వ్యక్తి ఇలా ఆ భూములు కబ్జా చేసినందుకు ఇలా తన మూల్యం చెల్లించుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత ఆయన మీద ఉంది. ఈరోజు మరొకసారి తనకు సంబంధించినటువంటి తన బామ్మారిది స్వయాన జమున వాళ్ళ అన్న మధుసూదన్ రెడ్డి గారు నిన్న చేసినటువంటి చాటింగ్లో భాగంగా ఈరోజు దళితులను కించపరిచే విధంగా వాళ్ళు మాట్లాడినటువంటి సంభాషణ మేము ఒకటే హెచ్చరిస్తున్నాం. ఇక్కడికి వెళ్ళి వివిధ విద్యార్థి సంఘాల ఆధ్వర్యంలో ఈటెల రాజేందర్ అనే వ్యక్తి దళిత ద్రోహి కాబట్టి ఈటెల రాజేందర్ని తక్షణమే అరెస్ట్ చేయాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే ఈరోజు దళితుల భూములు కబ్జా చేసి అదేవిధంగా దళితులకు సంబంధించి ఇలా కేసీఆర్ గారు దళిత బంధు అని చెప్పేసి ఒక గొప్ప పథకాన్ని పెడితే కూడా ఆ పథకం అనేది ఇలా దళితులకు ఈ విధంగా ఏ విధంగా ఇది దళితులంతా కూడా చిల్లరగాలని చెప్పి వాళ్ళు మాట్లాడినటువంటి వ్యక్తి వాళ్ళ మధుసూదన్ రెడ్డి గారు వాళ్ళిద్దరిని తక్షణమే అరెస్ట్ చేయాలని చెప్పి కూడా మేము దళిత సంఘాల తరఫున కూడా మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే దళితులను కించపరిచినటువంటి వ్యక్తి ఇలా దళితుల ఓటు ఏ విధంగా అడుగుతారని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం ఈటెల రాజేందర్కు. కాబట్టి తక్షణమే ఈటెల రాజేందర్ అనే వ్యక్తిని అట్రాసిటీ కేసు పెట్టేసి మధుసూదన్ రెడ్డి పైన ఇద్దరిపైన అట్రాసిటీ కేసు పెట్టి తక్షణమే అరెస్ట్ చేయాలని కూడా వివిధ దళిత సంఘాలతో మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. జై తెలంగాణ. करीमनगर जिले में एक तेज रफ्तार कार बावली में गिर गई। तफसीलात के मुताबिक कार चलाने वाले ने इसका तवज़ुन खो दिया, जिसके नतीजे में ये कार करीमनगर जिले के चिन्ना मलकानूर गांव की एक बावली में गिर गई। मुकामी अफराद की इत्तला पर पुलिस वहां पहुंची, जिसने कार को बावली से निकालने का काम शुरू कर दिया। कार में हादसे के वक्त 5 अफराद सवार थे। ये कार करीमनगर से हसनाबाद की तरफ जा रही थी कि यह हादसा पेश आया। దగ్గర వచ్చింది మొత్తం ట్రాక్టర్ ఉంటే తాడుకున్నాడు. हुकूमत की जानिब से रिश्वत सतानी के खात्मे के लिए कई एक इक़दाम किए जा रहे हैं और एसीबी महकमा की जानिब से रोज़ाना कहीं ना कहीं दावे करते हुए रिश्वतखोरों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा रहा है, लेकिन फिर भी रियासत में रिश्वतखोरी एक आम बात है। निज़ामाबाद ज़िले के सूजीवेडू मंडल में तहसीलदार ऑफिस में आज एसीबी ओहदेदारों ने धावा करते हुए तहसीलदार और एमआरआई को एक किसान से 34,000 रुपये नकद रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। एसीबी के ओहदेदारों ने बताया कि एक किसान से खुद इसके खेत में वाक़ सागवान के दरख्त की कटाई के लिए तहसीलदार की जानिब से एमआरआई ने रिश्वत तलब की थी, जिस पर किसान ने एसीबी से मदद तलब की थी, जिस पर ये कार्रवाई की गई।
नाज़रीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 6 और हैदराबाद में एजी सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 50 पर मुशाहिदा कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा कर सकते हैं। नाज़रीन, आप यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो नाज़रीन, मुझे ज़किया सादिक को इजाज़त दें और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। शब बख़ैर, अल्लाह हाफ़िज़।